नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एम पब्लिक स्कूल डोद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो था, पिछली जो क्लास थी, उसमें हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? जब किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई हमें दी गई हो। आधार और ऊंचाई जब दी जाती है, उस स्थिति में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? जैसे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। बराबर एवं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर हो। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ये एक आकृति है, जिसमें ये भुजा इसके समान है और ये भुजा इसके समान है और दोनों भुजाएं समांतर भी है। दोनों भुजाएं समांतर भी है, यानी AB समांतर है DC के और AD समांतर है BC के, तथा AB बराबर है DC और AD बराबर है BC। ये समांतर का निशान है, इसे समांतर बोलते हैं। समांतर। अब प्यारे बच्चों, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर है, उस स्थिति में इसे कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। तो क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, उसे भी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जबकि इसके जो दोनों विकीर्ण होते हैं, ये दोनों विकीर्ण समान नहीं है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। जबकि हमने आयत पढ़ा था, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब प्रत्येक कोण समकोण है, उस स्थिति में ये समांतर भी है। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसके दोनों विकीर्ण बराबर है, इसलिए इसे एक विशेष नाम दिया गया है, आयत। ये एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम आयत कहते हैं, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और उसके अलावा जैसे हमने वर्ग पढ़ा था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण समकोण है। तो समकोण है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है और इसके दोनों विकीर्ण भी बराबर है। अब इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकीर्ण भी बराबर है, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण समकोण है, इसलिए दोनों विकीर्ण बराबर है। इसलिए ये भी एक समांतर चतुर्भुज है और इसे विशेष नाम दिया गया है, वर्ग। इसी प्रकार से एक आकृति और आती है, जिसमें चारों भुजाएं तो समांतर आती है, चारों भुजाएं समान तो आती है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी आती है। चारों भुजाएं समान भी है, ये चारों भुजाएं समान है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी है, लेकिन इसके दोनों विकीर्ण बराबर नहीं है। दोनों विकीर्ण क्या है? बराबर नहीं है। ये एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, जिसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज। तो इस प्रकार से ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम देखते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, अब जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज जिसका ये है एक विकेंद्र। अब इस विकेंद्र में हम देखें तो ये जो समांतर चतुर्भुज का जो विकेंद्र होता है उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसके ऊपर लंब डाल देते हैं तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं हम तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो दो त्रिभुजों में बढ़ गए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ें तो हम कहेंगे क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ने पर प्राप्त होता है एक इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसीडी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार तो हो गया बीडी, गुणा ऊंचाई हो गई इसकी, मान लीजिए ये एम है और ये सी एन है, एम, और प्लस त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा बीडी, बीडी बराबर हो गया आधार बीडी और गुणा ऊंचाई इसकी सी एन। दोनों ऊंचाइयां समान होगी तो हम कह सकते हैं 1/2 गुणा बीडी गुणा एम प्लस 1/2 गुणा बीडी, और सी एन की जगह भी हम एम लिख लेते हैं, एम, क्योंकि एम बराबर है सी एन के, दोनों जगह लिख दिया हम। अब आगे देखते हैं, हम दोनों में कॉमन देखें, हम दोनों समान है तो 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 हो गया, दोनों में से कॉमन लेकर हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ें तो हमारे पास में आता है 1/2 और 1/2 हो गया एक पूरा, दोनों के जोड़े तो हमारे पास में आता है बीडी प्लस बीडी गुणा एम, बीडी गुणा एम। तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार, ये तो आधार बीडी बराबर तो, और एम हो गई ऊंचाई इसकी, आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं ताकि हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना समझ में आ जाए। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, और ये इसकी ऊंचाई है मान लीजिए एम, इसका आधार दे दिया मान लीजिए 12 सेमी, ऊंचाई देती है हमें 4 सेमी, और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में आधार, आधार बराबर तो हो गया BC बराबर 12 सेमी, और ऊंचाई, ऊंचाई बराबर है इसकी AM बराबर 4 सेमी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार तो हो गया 12 और ऊंचाई हो गई 4, 2 का भाग देते हैं 4 में 2 बार, 12 को 2 से गुणा करते हैं तो 24 वर्ग सेमी, 24 वर्ग सेमी। अब कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार का आता है कि जैसे हमें ये बुझा देती
अब ये बुझा देती और मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई, इधर ऊंचाई ये हो गई, ये बुझा देती मान लो 6 सेमी की, या फिर ये 6 सेमी देती है। आपको सी एन का मान ज्ञात करना है। उस स्थिति में हम सी एन का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो देखिए, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर तो दे दिया हमें 24 वर्ग सेमी। ठीक है, तो 1/2 गुना, अब आधार देते हैं 6 सेमी गुना ऊंचाई बराबर 24, तो 2 का भाग देते हैं 6 में 3 बार, 3 गुना ऊंचाई बराबर 24, और ऊंचाई, अब ऊंचाई है आ जाएगी हमारे पास में 24/3 बराबर 8 सेमी। कहने का मतलब ये है कि यदि ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, और यदि ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, और जो प्रश्न में पूछा गया है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। एक उदाहरण और देख लेते हैं ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए। तो देखिए किस प्रकार से हम एक और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 6 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, कितने 6 सेमी है, 6 मीटर है। मीटर में दे रखा है क्षेत्रफल, तो ये मीटर में, तो इसका आधार ज्ञात कीजिए, आधार ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है क्षेत्रफल और ऊंचाई, और हमें आधार ज्ञात करना है। तो जो दिया गया है और जो पूछा गया है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर है 24 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो और ऊंचाई बराबर है इसकी, ऊंचाई बराबर 4 मीटर। तो हम लिखेंगे 1/2 गुना आधार की जगह आधार गुना ऊंचाई की जगह लिख देते हैं 4 बराबर है 28 है, 24 नहीं है, 28 वर्ग मीटर है, बराबर 28। तो 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 बार, हमारे पास में आधार गुना 2 बराबर 28। तो आधार बराबर आ जाता है 28/2, 2 गुना में तो 2 भाग में बराबर 14 मीटर। इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की सहायता से, जो क्षेत्रफल दिया गया है उसकी सहायता से हम आधार या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, या आधार या ऊंचाई की सहायता से हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग हम करते हैं, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और आधार और ऊंचाई से क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और ऊंचाई से आधार ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। अगली जो क्लास होगी उसमें हम 11.2 का अध्ययन करेंगे। उसके पहले मैं इस वीडियो के साथ में आपको एक PDF फाइल भी दे रहा हूं, जिसमें आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। धन्यवाद।